शुरू से स्टार्ट हो गया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो ग्रुप डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो मेडिएवल हिस्ट्री का खिलजी वंश है। खिलजी वंश से पहले हम लोग सल्तनत काल में गुलाम वंश देख चुके थे। तो चलिए गुलाम वंश के बारे में शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे खिलजी वंश की ओर। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। बताइए कि बलवान के दामाद का नाम क्या था? बलवान के दामाद का नाम क्या था? बताइए। नसरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। क्यों भूल गए? बलवान के दामाद का नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद, जो कि टोपी सी के अपना जीवन यापन करते थे। कैसे? टोपी सी के। बताइए कि सल्तनत काल में जो गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? सैमुद्दीन कैमूर। कौन थे? सैमुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? सैमुद्दीन कैमूर। और बताइए कि गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। बताइए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा होने से पहले वहाँ पर क्या था? संस्कृत विद्यालय था। और संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? वीराराज फोर ने। और वीराराज फोर कौन से वंश से थे? चौहान वंश से। चौहान वंश से सबसे प्रतापी राजा थे वीराराज फोर। ठीक है। बताइए जो कुव्वत लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का मतलब क्या है? लाखों का दान देने वाला। बताइए सबसे पहले जो था सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? सबसे पहले मोहम्मद गजनी ने। किसने? मोहम्मद गजनी ने। ठीक है। और सबसे पहले जो उनके द्वारा खलीफा, बगदाद के खलीफा द्वारा दिया गया था, वो किनको दिया गया था उपाधि सुल्तान का? किसको? बताइए किसको? बलवान को। बलवान को दिया गया था ना। ठीक है। इल्तुतमिश को दिया गया था ना खलीफा। चलिए, बगदाद के खलीफा द्वारा किसको दिया गया था? इल्तुतमिश को। ठीक है। वैधानिक स्वीकृति जो है वो इल्तुतमिश को मिला था। ठीक है। लेकिन पूछेगा कि पहला सुल्तान किसको मिला था सुल्तान की उपाधि? मोहम्मद गजनी को। लेकिन वैधानिक स्वीकृति किसको मिला था सुल्तान की उपाधि के रूप में? इल्तुतमिश को। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा के द्वारा। ठीक है। चलिए बताइए कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो भारत पर आक्रमण कब कर देते थे? 712 में। ठीक है। कब? 712 में प्रथम अरबी आक्रमणकारी। ठीक है। बताइए सिंध प्रांत में उस समय शासक कौन थे? दाहिर थे। कौन थे? दाहिर थे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं खिलजी वंश की ओर। किसकी ओर? खिलजी वंश की ओर। ठीक है। जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। ठीक है। चलिए गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर। अच्छा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? सैमुद्दीन कैमूर। अब हम लोग चलते हैं खिलजी वंश। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को किसने गुलाम वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। और इससे क्या कहा जाता है? इसने जो किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। किलो खरी को क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ था? लाहौर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया था। ठीक है। और दिल्ली किसने कर दी थी? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है। चलिए ये जो थे किलो खरी को राजधानी बनाई थी कौन? जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलो खरी में। कहाँ पर? किलो खरी में। खिलजी वंश के शासक कौन थे? खिलजी वंश के शासक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ। ठीक है। बोलिए तब याद होगा। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलो खरी में। कहाँ बनाई? किलो खरी में। जलालुद्दीन की हत्या कब कर दी गई? 1296 ईस्वी में। और उसके बाद जो है उसके भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भतीजा भी थे और दामाद भी थे। ठीक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी।
भतीजा भी थे और दामाद भी थे, ठीक है। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया? हत्या कर दिया, अपने चचा का ही हत्या कर दिया, ठीक है। और दामाद भी थे, यानी कि अपने ससुर का भी हत्या कर दिया, चचा जो बोलिए हत्या कर दी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका हत्या कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। और मानिकपुर में कर दिया, ठीक है। यानी कि प्रयाग को कहा जाता था उस समय, करामानिकपुर, ठीक है। प्रयाग में एक जगह है करामानिकपुर, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया, ठीक है। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 22 अक्टूबर 1296 में। 22 अक्टूबर 1296 में, यानी कि 6 साल बाद, ठीक है। 6 साल बाद जब खिलजी वंश की स्थापना हुई, इसके 6 साल बाद बना अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसाफ, अली या गुरसाफ, ठीक है। अली तथा गुरसाफ। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसाफ, अली तथा गुरसाफ, ठीक है। और बलवान का बचपन का नाम बता सकते हैं? बलवान का बदरुद्दीन। इसका वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था, ठीक है। वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था बलवान का, ठीक है। और गद्दी पर जो बैठा नासिरुद्दीन, किसके नाम पर? नासिरुद्दीन बलवान के नाम पर, गियासुद्दीन बलवान के नाम पर, ठीक है। गद्दी पर जो बलवान बैठे वो गियासुद्दीन बलवान के नाम पर, और उनका जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। बलवान का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, ठीक है। और अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प, अली तथा गुरसास्प, अली तथा गुरसास्प किसका बचपन का नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को कितना वेतन देने से नींव रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सेना को नगद वेतन देने तथा एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी, ठीक है। कौन सा ऐसा शासक थे जो सेना को नगद वेतन देते थे और अस्थायी सेना की नींव रखी थी? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था, याद रखिएगा। सबसे विशाल अस्थायी सेना दिल्ली के जितने शासक हुए सबसे ज्यादा किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है। चलिए, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेना को मजबूत करने का प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का भी प्रयास किया था, ठीक है, ओके। और अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखने, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी, ठीक है। यानी कि घोड़ा दागते थे और सैनिकों पर हुलिया लिखते थे, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया? 1/2। कितना? 1/2। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया? आधा भाग। कितना कर दिया? आधा भाग। यानी कि भू राजस्व की दर बढ़ा दिया, ठीक है, और उपज का आधा कर दिया। समझ बात को? तो वो सारा पैसा कहाँ देने वाले थे? सब सेना में ज्यादा खर्चा होता था, समझ बात को? हाँ, तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को ही बढ़ा दिया, उपज का आधा कर दिया, आधा भाग। इसने खाम्स जो है, लूट का धन, खाम्स किसको कहता था? लूट का धन। किसको? लूट का धन। खाम्स मतलब लूट का धन। इसमें लूट का धन जो है, खाम्स जो है, सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया, ठीक है। लूट का धन को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, ठीक है। सुल्तान का हिस्सा, यानी कि जितना भी लूट के आएगा सब सेना या कोई भी, तो उसमें सुल्तान का जो हिस्सा होगा 1/4 के बदले में 3/4, ठीक है। 3/4 यानी 1/4 रखेगा वो सब, समझे मतलब। चलिए, इसने व्यापारियों में जो है बेईमानी रोकने के लिए क्या किया? कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर में क्या किया? मांस काट लेने का आदेश दिया, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि बेईमानी रोकने के लिए कम जो तौलता था उसका मांसे काट लिया जाता था, ठीक है। तो बताइए कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से ऐसे शासक थे जो कि दिल्ली में नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कौन से शासक थे जो कि भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने।
कौन से ऐसे शासक थे जो कि सुल्तान का जो लूटपाट का धन था वो 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और लूट के धन को क्या कहा जाता था? खाम्स। क्या कहा जाता था? खाम्स कहा जाता था। ठीक है। और कौन से ऐसे शासक थे जो कि कम तोलने पर बेईमान का मांस काट लिया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। चलिए, इसने अपने शासनकाल में जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, यानी कि मूल्य को नियंत्रित करके रखेगा। ठीक है। दृढ़ता से लागू किया। ठीक है। मूल्य घटना बढ़ना नहीं चाहिए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पूछेगा कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को। और वहीं पर जो उदयगिरी में जो यादव वंश थे, कौन? रामचंद्र नाम था, उनके सामने आत्मसमर्पण किए थे। नहीं किए थे, युद्ध किए थे। ठीक है। हाँ, युद्ध किए थे, हार गए थे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किए थे। ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। किसको? मलिक काफूर। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को। जो जमायत खाना मस्जिद है, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। 1000 खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी। याद रहेगा। चलिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। चलिए, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। किसको? अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। और अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाई दरवाजा को किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। ठीक है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दैवी का अधिकार था, इसके सिद्धांत को लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अपने आप को सिकंदरिया की तरह मानते थे कि हम सबको विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। दक्षिण में याद रखिएगा, ये एक ऐसा विजेता थे कि मलिक काफूर को दक्षिण में भी भेज दिए थे, जबकि दक्षिण भारत में जल्दी कोई जाते नहीं थे। समझ ना मतलब, ये अपने दक्षिण अभियान में भी भेज दिए थे। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियायत नियुक्त किया था। तो दीवान ए रियायत किनको नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। मलिक याकूब को। मलिक याकूब कौन थे? दीवान ए रियायत थे, दीवान ए रियासत थे। कौन? मलिक याकूब। मलिक याकूब कौन थे? दीवान ए रियासत थे। और मलिक काफूर कौन थे? सेना नायक थे। मलिक काफूर कौन थे? सेना नायक थे। और मलिक याकूब कौन थे? दीवान ए रियासत थे। मलिक याकूब कौन थे? दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस जो थे नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करते थे। तो अलाउद्दीन द्वारा जो नियुक्त थे परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या करते थे? वस्तुओं की परमिट जारी करता था। ठीक है। तो वस्तुओं का परमिट जारी करने वाला अधिकारी कौन होता था? परवाना नवीस। कौन होता था? परवाना नवीस। परवाना नवीस द्वारा ही वस्तुओं पर परमिट जारी किया जाता था।
सहना ए मंडी जो थे, सहना ए मंडी क्या था, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। खाद्यान्न को बिक्री हेतु कहाँ ले जाया जाता था? सहना ए मंडी में। कहाँ? सहना ए मंडी में। और सराय ए अदल ये क्या था? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। कहाँ? सराय अदल में। और सहना ए मंडी में खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाता था। ठीक है, सहना ए मंडी खाद्यान्नों की बिक्री के लिए। और सराय अदल में बहुत सारा चीज मिलता था। ठीक है, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति जो था तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। ठीक है, यानी कि आर्थिक नीति कैसा था अलाउद्दीन खिलजी का, इसका व्यापक जानकारी किसमें मिलता है? तारीखे फिरोज शाही में। किसने? तारीखे फिरोज शाही में। और तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने। किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने। तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने। किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने। और तारीखे फिरोज शाही में किसका वर्णन है? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन किसमें? तारीखे फिरोज शाही में। और तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने। जियाउद्दीन बरनी ने। जो खजाइनुल फतूह अमीर है, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहमलातीन इस्लामी की कृति है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिहला, जो लिखे हैं इब्न बतूता। कौन? कहाँ के थे? मोरक्को के। ठीक है, 1313 ईस्वी में आए थे। हाँ, तो इब्न बतूता क्या लिखे हैं? रिहला। या रिहला। अमीर खुसरो क्या लिखे हैं? अमीर खुसरो जखाइनुल फतूह। और अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो बहुत सारे शासक को देख चुके हैं। समझे बात को? बलबन के समय भी थे अमीर खुसरो, है कि नहीं? अमीर खुसरो। ठीक है, जो कि अमीर खुसरो याद रखिएगा, ये फारसी कवि थे। क्या थे? फारसी कवि थे। बलबन के समय में दो कौन रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, चलिए। तो अमीर खुसरो क्या लिखे थे? खजाइनुल फतूह अमीर। क्या लिखे थे? खजाइनुल फतूह। ठीक है, इब्न बतूता रिहला। और इस्लामी क्या लिखे थे? चलिए, तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा? जियाउद्दीन बरनी ने। जियाउद्दीन बरनी ने। तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा? जियाउद्दीन बरनी ने। किसने लिखा? जियाउद्दीन बरनी ने। ठीक है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में जो मुहतसिब है एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मुहतसिब और नाजिर की। मुहतसिब और नाजिर की। ठीक है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मुहतसिब और नाजिर की। ठीक है, ये नाप तौल का अधिकारी थे, मुहतसिब और नाजिर। और जानबे करते हैं, नाप तौल अगर गलती कर देता था तो उस समय मांस काट लिया जाता था। ठीक है, किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, और मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में किसका हाथ था? मुहतसिब और नाजिर का। मुहतसिब और नाजिर का। मुहतसिब और नाजिर का। ठीक है, और तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी ने। किसने? जियाउद्दीन बरनी ने, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का वर्णन मिलता है। राजा सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे क्या कर दिया? खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि में बदल दिया। इसमें खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, खालसा भूमि में कौन बदल दिए? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। राजस्व सुधारों के अंतर्गत, यानी कि राजस्व को सुधारना था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई जो भूमि थी, जितना भूमि उनको मिलता था, सब क्या कर दिया? खालसा भूमि में चेंज कर दिया। खालसा भूमि में चेंज कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। कौन कौन? चराई कर और चराई कर क्या होता था? दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। और गढ़ी कर यानी कि घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो चराई कर किसके लिए था? दुधारी पशुओं के लिए। किसके लिए? दुधारू पशुओं के लिए। और गढ़ी कर किसके लिए था? घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। बताइए, दुधारी पशु पर भी टैक्स था उस समय। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? चराई कर। और
गढ़ी कर किसको कहा जाता था? घर और झोपड़ी। घरों में झोपड़ी पर लगाया जाता था। क्या? घर और झोपड़ी पर कौन सा कर? गढ़ी कर। कौन सा? गढ़ी कर। और चराई कर दुधारू पशुओं पर। ठीक है। और खालसा भूमि कौन स्थापित करते थे? मोहम्मद ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 में से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। याद रखिएगा, मंगोल उस समय 6 आक्रमण कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है। और इल्तुतमिश जो है मंगोलों से बचाने के लिए दिल्ली को सफल रहे। हाँ। और इल्तुतमिश के ही समय एक आए थे मंगोल आक्रमणकारी से बचने के लिए। ठीक है। वो कौन थे? मंगोल आक्रमणकारी से बचने के लिए एक आए थे बलवंत ने दिल्ली को सुरक्षित रखा था। जलालुद्दीन। ठीक है। ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को शरण नहीं दिए थे इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। मंगोल से बचने के लिए जलालुद्दीन आए थे, लेकिन शरण नहीं दिए थे इल्तुतमिश यहाँ पे। ठीक है। और बलवन ने अच्छी तरीके से मंगोल के आक्रमण से अपने साम्राज्य का बचाव किया, बलवन ने। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार मंगोल का आक्रमण हो गया था। कितने बार? 6 बार। ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म की जो शासक थे, कौन ख्वारिज्म के शासक को अपने यहाँ आने के लिए नहीं दिया। ठीक है। जलालुद्दीन को, ठीक है, आश्रय नहीं दिया। और बलवन ने क्या किया? अपने दिल्ली को सुरक्षित रखा। हाँ। और अलाउद्दीन ने क्या किया? 6 बार आक्रमण से रोका। ठीक है। बचाया। 6 बार आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 1297 से 1306। ठीक है। चलिए, प्रथम आक्रमण जो थे 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। प्रथम आक्रमण जो थे किसके नेतृत्व में? कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतृत्व में। और तीसरा आक्रमण सल्दी के कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। और चौथा तारगी के नेतृत्व में। और पांचवा अली बेग के नेतृत्व में। और तारताक के नेतृत्व में। ठीक है। और छठा आक्रमण किसके समय में? कवक एवं इकबाल मंद के समय में। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का 6 बार आक्रमण हुआ। और इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जो थे जलालुद्दीन उसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया। ठीक है। और बलवन ने अपने साम्राज्य को मंगोलों से संरक्षित रखा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। 5 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसे नग्न स्त्री या पुरुष की संगत पसंद थी, यानी कि नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी, यानी कि नग्न स्त्री का संगत पसंद था और पुरुष का संगत पसंद था। किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। वाह। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। ठीक है। मुबारक खिलजी जो थे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, पूछेगा कौन से वंश से थे? खिलजी वंश से। ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे वो कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। समझ रहे हैं बात को? कौन थे? मुबारक खिलजी। ठीक है। बात को? मुबारक नाम था, मुबारक खिलजी। ठीक है। तो मुबारक खिलजी जो थे वो कभी कभी स्त्री का भी वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाते थे। और स्त्री का, नग्न स्त्री का उनको संगत पसंद था और पुरुष का भी संगत पसंद था। ठीक है। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, यानी कि मुबारक खिलजी जो थे कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये किसका कथन है? बरनी के अनुसार बरनी बोलते थे। ठीक है। चलिए, मुबारक खां जो थे, मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ये मुबारक खां है, वो थे कौन? मुबारक खिलजी। ठीक है। तो मुबारक खां अलग है, ये खलीफा का उपाधि धारण किए थे। ठीक है। मुबारक खां कौन थे? ठीक है, वही है। ठीक है। मुबारक खां, मुबारक खिलजी एक ही है। वही है। मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? खलीफा की। मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? खलीफा की। किसके? खलीफा की। ठीक है। मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की? खलीफा की। मुबारक के वजीर जो हैं खुसरो खां ने कब इसकी हत्या कर दी? 15 अप्रैल दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब?
15 अप्रैल 1320 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुबारक के वजीर जो थे खुसरो खां, कौन? खुसरो खां। मुबारक के वजीर कौन थे? खुसरो खां। खुसरो खां को जो है, खुसरो खां ने हत्या कर दिया मुबारक खां का, ठीक है, मुबारक खां का, और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। कौन? खुसरो खां। कौन? खुसरो खां। तो पूछेगा कि मुबारक खां को किसने हत्या कर दी? मुबारक खां की खुसरो खां ने। किसने? खुसरो खां ने। मुबारक खां की हत्या किसने कर दी? खुसरो खां। किसने? खुसरो खां ने, ठीक है। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। किसकी? पैगंबर के सेनापति को बता। पूछेगा कि कौन सा ऐसा शासक थे जो कि पैगंबर के सेनापति का अवधारण धारण किए थे? खुसरो खां। यानी कि अपने आप को कहते थे कि हम पैगंबर के सेनापति हैं, तो लोग उनको ज्यादा मानते क्योंकि ईश्वर से जोड़ दिए, पैगंबर के सेनापति हैं, तो इसलिए खुसरो ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कर दिए। क्या? पैगंबर का सेनापति। और खुसरो ने किसको मार दिया? खुसरो खां ने मुबारक खां को। मुबारक खां को, मुबारक खां या मुबारक खिलजी। तो मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की? खलीफा की। मुबारक खां कौन से ऐसे शासक थे खिलजी वंश के जो कि स्त्रियों का संगत पसंद था, नग्न स्त्री का? मुबारक खां। किसको? मुबारक खां या मुबारक खिलजी। किसको? मुबारक खिलजी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तुगलक वंश। क्या? तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश कल से चलेगा। इससे पहले जो बॉक्स में दिया गया है उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन का क्या था? मोहम्मद हसन था, ठीक है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। और अलाउद्दीन बताइए, उसका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था। कब? कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कब कहाँ हुआ था? बदायूं के पास। पटियाली बदायूं के पास हुआ था। अमीर खुसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे शासक देख लिए थे वो अपने जीवन में, ठीक है। एक तो बलबन देखे थे, ये भी देख लिए थे, जलाउद्दीन खिलजी का भी, अलाउद्दीन खिलजी सब देख लिए थे, समझ लें बात को। तो